इस वक्त पूरी दुनिया को इंतजार है 20 जनवरी का डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने का। हर तरफ यही चर्चाएं हैं। देखिए, अमेरिका सुपर पावर है, बिल्कुल है। और दुनिया में जो कुछ होता है हम बहुत बार ये समझते हैं कि शायद ये इनकी वजह से हो रहा है, उनकी वजह से हो रहा है। किसी की वजह से नहीं होता। वो दुनिया की चंद ताकतें हैं, वो तय करती हैं जो भी तय करती हैं, और उसी के हिसाब से सब कुछ होता है। छोटे डेवलपिंग कंट्रीज या बड़े डेवलपिंग कंट्रीज, बड़ी जो ताकतें हैं वो जो तय कर देती हैं उनके हिसाब से काम होते हैं। अब दुनिया को ट्रंप का इंतजार क्यों है? क्योंकि यह सब जानते हैं या सबको मालूम है, ट्रंप का 4 साल का पिछला जो वक्त था उसमें उसने एक बड़ा काम किया था। वो था अफगानिस्तान की जंगबंदी। ज़ल्मे खलीलजाद और तालिबान को साथ में दोहा में बैठाया और वो जंगबंदी का मुआहदा हुआ। अब बाद में फिर बाइडेन को उस पर एग्री करके बड़े बवाल हुए। सबको बाइडेन नहीं चाहते थे कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजें वापस जाएं या नेटो की फौजें वापस जाएं। लेकिन एक एग्रीमेंट साइन हो चुका था। अब उसकी पासदारी, उस पर अमल करना वो मजबूरी बन गया था पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। अब ट्रंप का इंतजार है, क्योंकि ट्रंप अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये कह चुके थे कि वो जैसे ही राष्ट्रपति बनेंगे तो सबसे पहले यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है वो बंद हो जाएगी विद इन 24 आवर। और साथ ही उन्होंने कहा हुआ है कि 20 जनवरी को मेरे आने से पहले गाजा में जो कुछ जंग चल रही है इसराइल और फलस्तीन के बीच में, वो जंगबंदी हो जाना चाहिए। अब पहले तो ये देखना है कि 20 तारीख तक क्या गाजा में जंगबंदी होती है कि नहीं होती। बाइडेन भी ये कोशिश कर रहे हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कल एक पूरी रिपोर्ट थी। सब लोग पहुंचे हुए हैं इस वक्त दोहा में, कतर की कैपिटल में। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी पहुंचे हुए हैं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुंचे हुए हैं, इसराइल के लोग पहुंचे हुए हैं, हमास के लोग पहुंचे हुए हैं, और जितने भी फरीक हैं बाकी, सऊदी अरब वगैरह, ये सब इस वक्त कतर में मौजूद हैं और गाजा की जंगबंदी को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। और बहुत बहुत मुमकिन है, क्योंकि बाइडेन की कोशिश ये होगी कि मेरे जाते जाते मैं कुछ ये दिखा सकूं और कह सकूं कि देखें हमने जंगबंदी करा दी। क्योंकि ये जो ब्रेन डेड प्रेसिडेंट है अमेरिका का, इसने दुनिया में तबाही मचाई है 4 साल के अंदर। एक तो इस बदमाश आदमी ने, बुजुर्ग और ज़ईफ आदमी है एक तरह से, मेंटली इल, सिक। इसने यूक्रेन के अंदर यूक्रेन की जमीन को इस्तेमाल करके रूस के साथ जंग शुरू की। रूस जैसा मुल्क जो कि वो खुद एक सुपर पावर है, बेहद ताकतवर है, और दुनिया में जो कुछ चीजें तय करते हैं वो आज के वक्त में चाइना, रशिया और अमेरिका, बाकी किसी की कोई पूछताछ नहीं है। वो रोल अदा कर देते हैं, जिसको जो रोल दे दिया जाता है वो रोल अदा कर देते हैं। बाकी किसी की कोई पूछताछ नहीं है, ये हम आपको बता दें। जो कुछ तय हो जाता है उधर से फिर उस पर सबको यस 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 करना पड़ता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेटो के मुल्कों को इकट्ठा करके रूस के खिलाफ जंग शुरू की। 24 फरवरी 2022 को ये जंग शुरू हुई। रशिया ने बहुत मजबूर होकर के, क्योंकि रूस को बार बार परेशान किया जा रहा था, उकसाया जा रहा था, धमकियां दी जा रही थी, तब फिर रूस की तरफ से ये हमला हुआ यूक्रेन के ऊपर, और पूरा ताकत झोंक दी बाइडेन ने और नेटो के कंट्रीज ने कि रूस को किसी तरह से हम हरा दें। लेकिन रूस चूंकि बड़ी ताकत है, और फिर उसके अलाइज चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान, इन लोगों ने मदद की। नॉर्थ कोरिया की तरफ से जो वेपनरी उस रशिया को चाहिए थी वो पहुंचती रही। ईरान की तरफ से ड्रोन, मिसाइल, जो कुछ चाहिए थे वो सब पहुंचते रहे। चाइना की तरफ से मदद होती रही।
नॉर्थ कोरिया के फौजी पहुंचे हुए हैं रूस में, यूक्रेन की तरफ से, वो रशिया की तरफ से जंग लड़ रहे हैं। 10,000 नॉर्थ कोरिया के फौजी कुर्स्क के इलाके में उन लोगों ने मोर्चा संभाला हुआ है। और ये जो ब्रेन डेड प्रेसिडेंट है अमेरिका का, इसने सैटेलाइट वगैरह से कुछ पोजीशन तलाश किए, और जब एक जगह ऐसी मिली जहां पर रूस की, क्योंकि रूस बहुत बड़ा मुल्क है, बॉर्डर बहुत खुला हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ बॉर्डर है रूस का, तो एक जगह ऐसी तलाश हुई कि जहां पर रूस की फौजें तैनात नहीं थी कोस्ट के इलाके में, वहां यूक्रेन को कह करके यूक्रेन की फौजें दाखिल करा दी। 1 लाख से ज्यादा यूक्रेन की फौजें दाखिल हो गई। उम्मीद ये थी कि रशिया को अपनी फौजें जो यूक्रेन में है वो वापस बुलानी पड़ेंगी कोस्ट को बचाने के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को बुलाया, तालिबान के सैनिक, सीरिया के लड़ाके, इराक के लड़ाके, यमन से और अफ्रीकी मुल्कों से, तो सब वहां लड़ रहे हैं। ये पूरी एक तरह से इसको कहना चाहिए बिग वॉर वहां जारी है। 1300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया यूक्रेन ने रातों रात घेर लिया था रूस का, और बड़ी भयानक जंग चल रही है इस वक्त। 20 तारीख से पहले पहले दोनों पक्ष की, रूस की और यूक्रेन की कोशिश ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा एरिया पर कब्जा करके कब्जा कर लें, ताकि जब टेबल पर बैठे जंगबंदी के लिए। और ये बता दें हम आपको कि अगर कोस्ट के इलाके में यूक्रेन की फौज बनी रहेगी तो रशिया की तरफ से जंगबंदी नहीं होगी। पहले रशिया यूक्रेन को वापस बाहर निकालेगा कोस्ट से। 1300 स्क्वायर किलोमीटर उन्होंने कब्जा कर लिया था, जिसमें से 400 स्क्वायर किलोमीटर नॉर्थ कोरिया की फौज पहुंचने के बाद रूस ने वापस गेन कर लिया है। तकरीबन 700-800 स्क्वायर किलोमीटर पर अभी यूक्रेन का कब्जा बना हुआ है। बड़ी भारी तबाही यूक्रेन की हुई है, 12,000 से ज्यादा सैनिक उसके मारे गए हैं। अब पूरी वेपनरी जो उसने और झोंकी हुई थी जंग में, और हजारों ड्रोन, क्योंकि ये जो वॉर है रशिया यूक्रेन की, ये जो मॉडर्न वॉर है उसका एक नमूना भी है। इसमें बड़ी अहम जो हथियार साबित हुआ वो हुआ ड्रोन। यूक्रेन को भी नेटो के मुल्कों ने, अमेरिका ने और सब जो बाकी यूके वगैरह सबने हथियार प्रोवाइड किए, इससे अच्छे वेपन्स उसको दिए, और ड्रोन बनाने में ज़्यादा वक्त लगता नहीं, ये रेडीमेड एक तरह से तैयार हो जाते हैं और उसको कोई खर्चा भी नहीं है बहुत ज़्यादा। तो सैकड़ों ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं एक एक दिन में। रूस ने भारी तबाही मचाई है यूक्रेन के मोर्चे पर। यूक्रेन के अंदर रूस ने 40,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जमीन यूक्रेन की कब्जा कर ली है। अब जो फौजें हैं रूस की, वो स्लोली स्लोली मूव कर रही हैं प्रोकोवक प्रोकोवक ये इलाका प्रोकोवक, क्योंकि वहाँ का प्रोनाउंसिएशन हम नहीं, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। जैसे अरबी या संस्कृत होती है, वो हर कोई नहीं बोल पाता है। इसी तरह से रशियन या यूक्रेनियन जो लैंग्वेज है, तो वो थोड़ा है। प्रोकोवक, ये इस इलाके में 3 तरफ से रूस ने घेर लिया है इसको। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह प्लेस है, और उसका यहाँ कब्जा होने के बाद, जो कि हो ही जाएगा 20 तारीख तक। देखिए, यूक्रेन जंग तो हार चुका है, लेकिन उसको जिंदा रखे हुए हैं नेटो के मुल्क, अमेरिका वगैरह है। और ये बाइडेन जो ब्रेन डेड प्रेसिडेंट है अमेरिका का, इसने पूरी दुनिया को उलझाने की कोशिश की इन जंगों के जरिए। दोनों, जो एक फलस्तीन के साथ जंग चल रही है और एक ये रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, इसके जरिए इसने बार बार कोशिश की कि ये जंग स्प्रेड हो और फैल जाए, ज़्यादा फैल जाए, क्योंकि अमेरिका का जो हथियार है उसकी बिकवाली हो। अमेरिका की जितनी कंपनियां थी हथियार बनाने वाली, जो बंद भी पड़ी हुई थी, वो आज बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फायदे में है। वो हथियार बना रही है, हथियार बेच रहे हैं, बहुत ज़्यादा फायदा उनको हुआ है इस दौरान। तो हम बता रहे थे कि 20 जनवरी का सभी को इंतजार है,
भारत को भी इंतजार है। प्रेसिडेंट पुतिन के लिए ट्रंप ने कह दिया है कि आई एम इन कांटेक्ट विद पुतिन एंड वी विल मीट सून। मैं पुतिन के संपर्क में हूं और हम बहुत जल्द मिलेंगे। लेकिन मोदी साहब इंतजार करते रहे, अभी तक तो इनविटेशन उनको नहीं मिला है उस सेरेमनी का। भारत के फॉरेन मिनिस्टर, भारत के फॉरेन सेक्रेटरी अमेरिका में पड़े रहे एक हफ्ते तक इस इंतजार में कि शायद इनविटेशन लेकर के ही आएंगे। हम भी इंतजार कर रहे थे कि शायद वो इनविटेशन लेकर के आएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ अभी तक, और कोई जानकारी भी नहीं है कि शायद वो बुलाए ना बुलाए। भारत के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी ट्रंप के आने के बाद। रूस और यूक्रेन के अंदर जो जंग चल रही है, देखिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, या बाइडेन की जो हुकूमत थी 4 साल की, वो चूंकि एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत थी, डीप स्टेट की हुकूमत थी, सीआईए पेंटागन की हुकूमत थी, तो बाइडेन ने वही सब काम किए जो डीप स्टेट चाहता था अमेरिका का, जो जायनिस्ट लॉबी चाहती थी। उसमें मोदी साहब भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो चूंकि प्रो अमेरिका हो गए थे, प्रो वेस्ट हो गए थे, प्रो इसराइल हो गए थे, तो जैसा वहां से चीजें तय हो रही थी उस पर यस 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 करते रहे। लेकिन अब जब उन्होंने देखा तो फौरन उन्होंने ब्रिक्स की तरफ अपने आप को झुकाव कर लिया खुद ही। चाइना के साथ भी कुछ मामला को सॉल्व किए, लेकिन चीन ऐसा मुल्क है तो बहुत खामोशी के साथ काम करता रहता है। भारत को बहुत हाई अलर्ट पर रहना होगा चीन को लेकर के। हम जो बात कर रहे थे ब्रेन डेड प्रेसिडेंट अमेरिका यूएस जो बाइडेन, इस बुजुर्ग आदमी ने, बूढ़े आदमी ने, 80 साल की उम्र है इसकी, इसने बड़ी तबाही मचाई है, और तबाही मचाई है इसने फलस्तीन के अंदर। एक जो खबर है, एक रिपोर्ट है, वो ये है कि जो आंकड़े फलस्तीन में मरने वालों के, शहीद होने वालों के 9 महीने के अंदर, 7 अक्टूबर 2023 के बाद 9 महीने के अंदर फलस्तीन में जो शहादतें हुई थी और जिसके जानकारियां फलस्तीन अथॉरिटी ने दी थी, उससे 40% ज्यादा शहादतें हुई हैं फलस्तीन के अंदर। अमेरिकी जो मीडिया के हाउसेस हैं वो कहते हैं कि तकरीबन 1,60,000 फलस्तीनी शहीद हुए हैं, और उनका कहना है तकरीबन 2.5 लाख लोग जख्मी हुए हैं, और 2 लाख से ज्यादा लोग माइग्रेट कर करके दूसरे मुल्कों में, जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान, जहां जिसको जगह मिली वहां वो अपना जान बचा करके चले गए। जैसी तबाही फलस्तीन में हमने देखी है, खुदा ना करे दुनिया में कहीं ना हो, कभी ना हो, कहीं ना हो। छोटे छोटे मासूम बच्चे तस्वीरें नहीं देख सकते कोई भी। रमजान के महीने पिछले साल इफ्तार करने के लिए कुछ नहीं होता था, मुर्दार जो जानवर मर चुके होते थे उनके चमड़ों को गर्म कर करके फलस्तीनी लोगों ने उनको खाया है, उससे इफ्तार किए। ये हमने खबर पब्लिश की, लेकिन इन जालिमों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। बाइडेन ये कहता रहा गुड न्यूज, पेंटागन की तरफ से ट्वीट होते रहे गुड न्यूज, बस जंगबंदी होने वाली है। रमजान के शुरू में पूरा रमजान बीत गए, जंग होती रही, कत्लेआम होता रहा गाजा में, कोई जंगबंदी नहीं हुई। फिर बाद में बाइडेन की तरफ से गुड न्यूज, कोई जंगबंदी नहीं हुई। धोखा देते रहिए फलस्तीन के लोगों को। आज देखें ऐसी मार पड़ी है कुदरत की तरफ से कि पूरा कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस जल करके खाक हो गया है। आपने फलस्तीन को बर्बाद करने के लिए इसराइल को हथियारों की मदद की, पैसे की मदद की। कुदरत ने ऐसा इंतकाम दिया है बिना हथियारों के, बिना किसी जंग के। कैलिफोर्निया तबाह, लॉस एंजलिस बर्बाद। बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज थे, क्योंकि ये बहुत ही रिच पीपल्स का इलाका है लॉस एंजलिस का, जहाँ हॉलीवुड के स्टार्स, टेलीविजन चैनल के बड़ी सेलिब्रिटीज, पेरिस हिल्टन और बड़े दिग्गज लोगों के यहाँ पर रिहायशें थी, सब खाक हो गई हैं, खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा वहां पर। इस एक ब्रेन डेड शख्स की वजह से फलस्तीन में
1,60,000 लोग शहीद हुए हैं। भारत को भी इसने बड़ा प्रेशर में लेने की कोशिश की, लेकिन यहाँ थोड़ा-सा भारत की तरफ से सब्र, तहमुल से काम लिया गया। भारत की फॉरेन पॉलिसी तो पूरी तरह नाकाम रही है पिछले वक्त से हम 10 सालों में देखें फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, ये इस पर भारत ने कोई काम नहीं किया, पूरी तरह से नाकाम दोनों। लेकिन लॉबी जो भारत की थी अमेरिका में, उसकी वजह से भारत को मदद मिली। आरएसएस का जो हिंदू स्वयं सेवक संघ है बहुत मजबूत है अमेरिका, यूके, कनाडा, इन देशों में, ऑस्ट्रेलिया में। तो उसकी जो लॉबीज है उन्होंने बहुत कम किया और भारत प्रेशर में नहीं आया, क्योंकि अमेरिका की कोशिश ये थी कि भारत किसी तरह से चीन के खिलाफ जंग शुरू कर दे लद्दाख के मामले पर। और फॉरेन मिनिस्टर भारत के पार्लियामेंट में कहते हैं कि हम इतने ताकतवर मुल्क से कैसे जंग लड़ सकते चाइना से। हम चीन के सामने सचमुच में कुछ नहीं है। अभी वायुसेना अध्यक्ष, भारत के वायुसेना अध्यक्ष का बयान था 3 दिन पहले, वो किसी सेमिनार में बात कर रहे थे दिल्ली में, खबर हमने पब्लिश की हो कि चाइना 6th जनरेशन के प्लेन बना रहा है, फाइटर प्लेन, और भारत को इंतजार है तेजस का। ना तेजस उड़ पाया, ना कंगना रनावत की तेजस चलवाई। कंगना रनावत ने फिल्म बनाई थी तेजस, वो फ्लॉप हो गई फौरन। यही हाल हुआ तेजस का। भारत की अपनी डीआरडीओ और ये सब मिलकर के बना रहे थे उसको, बनते बनते मुद्दत हो गई। 1983 से ये प्रोजेक्ट तेजस का चल रहा है, 2025 चल रही है, तेजस बन के तैयार नहीं है। भारत का इंजन लगाने के बाद उसको उड़ाया गया, लेकिन उसमें बड़ी खामियां पाई गई। फिर अमेरिकी कंपनी से बात हुआ, उसने कंपनी ने इंजन बना करके दिए, वो इंजन भी नहीं मिल पा रहे हैं। 6 या 8 तेजस अभी तक आर्मी को मिल सके, एयरफोर्स को, भारत की को 40 मिल जाने चाहिए थे। देखिए दुनिया में जो गड़बड़ी है वो क्या है, लोग धर्म के नाम पर ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जनता उसमें बैठ जाती है, जनता मुद्दों को भूल जाती है, प्रॉब्लम्स को भूल जाती है। उनको बताया जाता है तुम खतरे में हो, तुम्हारा धर्म खतरे में, तुम्हारी पहचान खतरे में, तुम्हारी ये खतरे में, वो खतरे में, अपने गेरू रंग को बचाओ, धर्म को बचाओ, राम राज्य लेकर के आओ। तेजस क्यों नहीं उड़ पाया अभी तक, ये नहीं बताएंगे हम। पैगासस हमने खरीदा, जासूसी किस किस की होती थी, नहीं बताएंगे। नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। राफेल की डील में क्या गड़बड़ी थी, यूपीए की सरकार में 3 गुना सस्ता डील हुई थी और एनडीए की सरकार में 3 गुना महंगी, नहीं बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बताएंगे, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। कोई बात हो जाए, किसी दूसरे मुल्क का नाम जोड़ दो, संभल में अमेरिका पाकिस्तान का कनेक्शन जोड़ दिया गया, तो वहां के हथियार बरामद हुए, वहां की कड़े गोलियां बरामद हुई हैं। ऐसी जगह का नाम जोड़ दो जहां की जांच ही न कर सके, न होगा मांस न बजेगी बांसुरी। अब जाओ पाकिस्तान की गोलियां हैं तो पाकिस्तान से कैसे वहां जांच होगी, बड़ी गड़बड़ी है। आम लोग नहीं समझ पाते, आम लोग ये समझते हैं कि ठीक है हमारे नेता जो लोग कह रहे हैं, हमारी जो सरकारें कह रही हैं वो ऐसा ही है सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाउडी मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार, अब ट्रंप आ रहे हैं, चाचा ट्रंप, आज 12 तारीख है, 20 तारीख को वो ले लें, वो आ जाएंगे। अभी तक तो अब की बार ट्रंप सरकार वालों को न्योता नहीं मिला है। बड़ी मुश्किलें हैं दुनिया में। हम फौरन जो पिछलग्गू हो जाते हैं उसके नुकसान बहुत हैं।
बाइडेन की हुकूमत आई और हम क्या करके आए थे, अब की बार ट्रंप सरकार, बाइडेन, ट्रंप तो नहीं आए, बाइडेन आ गए। तो बाइडेन ने हमारा क्या हाल किया है? हमें मिला क्या 4 साल में अमेरिका से? धुतकार, फटकार, क्या हासिल हुआ है? जो ताकतवर मुल्क है वो अपना ये देखते हैं हमको क्या फायदा है इनसे। हम चीन नहीं है, हम रशिया नहीं है, भारत चीन नहीं है। चीन की एक कंपनी पे अमेरिका पाबंदी लगाता है, चीन उठा करके 15 कंपनियों पर पाबंदी लगाई था अमेरिका की। शी को इनविटेशन भेजा, ट्रंप ने एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने, लेकिन चीन का डेलीगेशन जा रहा है। भारत को तो इनविटेशन का इंतजार है अभी तक। जयशंकर को भारत के वरिष्ठ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं वेटर। बीजेपी के बड़े सीनियर लीडर हैं सुब्रमण्यम स्वामी, वेल नोन इकोनॉमिस्ट, कानूनदां, एक्स मिनिस्टर, वो बोलते हैं वेटर। इकोनॉमिक पॉलिसीज में भारत की पूरी तरह नाकामी। पहले वो अरुण जेटली को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया था, क्या मतलब था जेटली साहब से? वो जानते थे इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स जानते थे वो। अब मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर, उनको क्या मालूम? वो कहती हैं प्याज नहीं खाती। आप नहीं खाती तो सब कोई नहीं खाए। आप अगर प्याज नहीं खाते हो तो दुनिया में कोई नहीं खाएगा प्याज। मतलब जो आप कहते हैं वो करें सब लोग। अब जब ट्रंप आएंगे, बाइडेन ने तो तबाही मचाई 4 साल के अंदर, उसने बेहद 3-4 लाख लोगों को मरवा दिया जंग में। 3-4 लाख नहीं, करीब 12 लाख तो यूक्रेन में मारे गए, यूक्रेन के लोग। 40 लाख लोग यूक्रेन के माइग्रेट करके चले गए यूरोप के मुल्कों में। 12 लाख लोग मारे जा चुके, सैनिक वगैरह सब मिला करके। ये इस मेंटल डेड जो पर्सन है बाइडेन, उसकी वजह से। फलस्तीन में जंग रुकना चाहिए, कब रुकेगी नहीं कह सकते, लेकिन अभी खतरा यह बना हुआ है कि अगले 8 दिन जो बाकी है, इन 8 दिन में बाइडेन जाते बवाल पैदा कर सकता है। ये बवाल कल कर सकता है, परसों कर सकता है, 19 तारीख को भी कर सकता है। ईरान के ऊपर हमला हो सकता है। ईरान की तरफ से तैयारियां चल रही हैं बहुत, बिल्कुल वॉर लेवल पर। और ईरान ने आर्मेनिया के अंदर अपने बेस बनाए, वहाँ इक्विपमेंट्स वगैरह इंस्टॉल किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से, क्योंकि ईरान को बड़ा नुकसान हुआ। हिजबुल्ला काफ़ी डैमेज हुआ, हिजबुल्ला का। सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत हो गई। हमास के सारे टॉप लीडर्स, इस्माइल हनिया से लेकर के याहिया सिनवर तक, सारे लोग शहीद हो गए। सीरिया की हुकूमत गिर गई, असद बशार इस वक्त एग्जाइल में है। यमन में हुतीज बचे हैं, हुतीज के ऊपर फायरिंग हो रही है। कल भी 30 एयर स्ट्राइक्स यूके और यूएस ने किए हैं, जबकि लॉस एंजल्स में आग लगी हुई है, तबाही मची हुई है वहां पर। लेकिन यमन में गोलाबारी फिर भी कर रहे हैं। आने वाले वक्त में कई सारी चीज़ों को देखना होगा क्या होता है। इमरान खान का क्या हुआ पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान की जो एक डिक्टेटोरियल रिजिम है, आसिम मुनीर और जरदारी और शरीफ, ये सब मिलकर के इमरान खान को एलिमिनेट करना चाहते हैं। बड़ी कोशिशें की, लेकिन वो ही ब्रेव मैन। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिनको देख करके इंस्पायरेशन हासिल होती है। दिलीप कुमार, आप उनका चेहरा देखने के बाद मुस्कुरा लें खुद। दिलीप कुमार साहब को आप देख करके आप खुद मुस्कुरा सकते हैं, ऐसा खूबसूरत शख्स। इमरान खान को देख करके रश कर सकते हैं आप।
मोहम्मद अली किले, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बहुत सारी शख्सियत ऐसी हैं। तालिबान अफगानिस्तान के दरमियान बड़े मामला खराब चल रहे हैं, हम इस पर बात कर चुके हैं पहले भी। लेकिन हम बात बाइडेन की कर रहे थे। एक शख्स ने बड़ी तबाही मचाई है, चूंकि ताकत सच करके बोलती है। अमेरिका का प्रेसिडेंट था, उसने किसी को समझा नहीं कुछ भी। लेकिन भारत के अंदर ट्रंप के आने के बाद परेशानियां बढ़ेंगी। हाउडी मोदी नहीं चलेगा, और अब की बार ट्रंप सरकार भी नहीं चलेगा, क्योंकि अब किसे एलन मास्क ट्रंप के साथ है। एलन मास्क दुनिया का सबसे रिच पर्सन है, टेस्ला का मालिक है, एक्स का मालिक है। स्पेस में 3,000 से ज्यादा सैटेलाइट हैं उसके। कितने? 3,000। दुनिया, आधी दुनिया के से ज्यादा की दौलत है उसके पास। उसका सीधा मुकाबला, क्योंकि कंपटीशन होता है, तो अडानी अंबानी ये सब उसके कंपटीशन में, वो उनको अपने सामने नहीं टिकने देगा। तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। अडानी का जहाज अगर सिंक होगा, तो भारत की इकोनॉमी का क्या हाल होगा? आप सोचें जरा। कहाँ फर्जी कंपनियां बना करके अडानी कारोबार करता रहा है। सब आरएसएस बीजेपी का पैसा लगा हुआ है उसके ऊपर। जब वो डूबेगा, तो भारत के शेयर बाजार में क्या हालत होगी, और भारत की इकोनॉमी का क्या हाल होगा? सोचें जरा। शुक्रिया आप सभी का।